हेलो दोस्तों, मेरिटेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। बिजनेस स्टडीज़ को बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट समझा जाता है। बहुत से बच्चे तो स्कूल में इस लेक्चर को स्लीपिंग पीरियड भी कहते हैं। बट अब वक्त आ गया है कि इस बोरिंग सब्जेक्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए और इजी बनाया जाए। दोस्तों, बिजनेस स्टडीज़ का यूज़ हर फील्ड में होता है क्योंकि ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मार्किंग स्कीम, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर एंड टिप्स रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम। जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्ट 1 50 मार्क्स का है और पार्ट बी 30 मार्क्स का। मोस्टली चैप्टर पार्ट ए में 6 to 8 मार्क्स की वेटेज होती है, बट पार्ट बी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये अकेला 15 मार्क्स का है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और जब आप आंसर लिख रहे हो अपने आंसर को लाइव एग्जाम्पल से सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसे बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है। लाइव एग्जाम्पल्स की मदद से आप अपने आंसर को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे होंगे जो थ्योरी याद नहीं रख पाते होंगे या उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, बट बोर्ड एग्जाम में मार्क्स तो चाहिए ही। सो आप लोग बोर्ड एग्जाम में आंसर पॉइंट्स में लिखें। पॉइंट्स की जो हेडिंग है उन्हें अंडरलाइन करें ब्लैक पेन से। इसके साथ अगर आप आंसर के बाद 2 लाइन छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। इससे आपका आंसर और दूसरे आंसर के बीच में गैप रहेगा और टीचर आसानी से पता लगा लेगा कि आपने नेक्स्ट आंसर शुरू किया है। अगर लास्ट में आपके पास टाइम बच जाए तो आप जो आपने 2 लाइन छोड़ी हैं उसमें एक ब्लैक पेन या पेंसिल से लाइन भी खींच सकते हैं। 2 लाइन छोड़ने के लिए इसलिए कह रहे हैं, कभी कभी आप कुछ पॉइंट लिखना भूल जाते हैं, तो अगर लास्ट में आपको पेपर रिवाइज करते हुए वो पॉइंट याद आया तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। राइट की फ्रेजेस। आप की फ्रेजेस को यूज करने के लिए अपने आंसर्स में एक अलग से नोट्स बना लें, जिससे लास्ट मोमेंट में आप की फ्रेजेस आराम से याद कर सकेंगे और इन्हें रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी। डायग्राम्स को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करें और एग्जाम में इसका इस्तेमाल करें। डायग्राम्स के थ्रू आप अपने आंसर्स को आसानी से लिख सकते हैं और इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों, जब आप आंसर लिखें एग्जाम में तो बी स्पेसिफिक टू द पॉइंट। रीड एनसीईआरटी बुक्स thoroughly and keep special focus on एनसीईआरटी केस स्टडीज। हम एनसीईआरटी केस स्टडीज पे फोकस करने के लिए इसलिए कह रहे हैं बिकॉज एग्जाम्स में बहुत बार ऐसा होता है कि केस स्टडीज जो आती है उसमें कुछ लाइंस एनसीईआरटी से आती हैं। सो अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं भी समझ पा रहे तो आप उन लाइंस अगर आपको याद आ गई तो आप आसानी से पता लगा सकेंगे कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और आप क्वेश्चन का आंसर करेक्टली और जल्दी ही कर पाएंगे। समटाइम्स क्वेश्चन में आपका स्टैंड पूछा जाता है, तो इसमें आंसर की स्टार्टिंग करने से पहले अपना स्टैंड अपने माइंड में क्लियर कर ले और उसी स्टैंड पे लास्ट तक टिके रहें। इसमें आंसर की स्टार्टिंग करते टाइम अपने स्टैंड से करें। अगर आप उससे सहमत हैं या एग्री करते हैं तो आप स्टार्टिंग में लिखें आई एग्री विद द स्टेटमेंट, उसके बाद उसके सपोर्ट में अपना आंसर लिखें। अगर आप एग्री नहीं करते तो आप स्टार्टिंग में लिखें आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट और उसके बाद उसके सपोर्ट में अपना रीजन दे। प्लीज रेफर ओनली वन बुक, वरना लास्ट मोमेंट में इतनी सारी बुक्स लेके बैठे होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता हम किस बुक से पढ़ें। पब्लिशर्स की लैंग्वेज समझ नहीं आती और सारा टाइम इसी में लगा देते हैं। सो रेफर ओनली वन बुक। वी रिकमेंड मीना वर्मा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप हमारा एफबी पेज भी फॉलो कर सकते हैं मेरिटेक एजुकेशन के नाम से।